देखिए, तो ये सारी वस्तुएं आपके जीवन में हैं, पर अगर भक्ति नहीं है तो उन्होंने कहा जैसे बिना जल के बादल है, गरज रहे हैं आकाश में और उसको जब छाए हुए घनघोर दिखाई देता है, आशा होती है कि अब वर्षा होगी, पर क्योंकि उसमें तो जल है ही नहीं तो वो तो केवल गरजते ही रहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तो केवल भक्ति से प्रभावित होता हूँ। तो इसलिए हम लोग आज ये आनंदमय जो संयोग उपस्थित हुआ है इस सोनी परिवार के घर में, आप लोग भी उसी सद्भाव से प्रेरित होकर के यहाँ चले आ रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले तो हमारी ऐश्वर्या बेटी को आशीर्वाद देंगे सब लोग, क्योंकि आज उसका जो उसकी एक बहुत दीर्घकालीन कामना थी। कुछ ऐसा संयोग था कि परिवार के समय समय पर जब ये लोग मुझे प्रेम से आमंत्रित करते हैं तो मैं यहाँ आने के लिए विवश हो जाती हूँ, और किसी ना किसी का जन्मदिन होता है तो उसका एक आनंद उत्सव बन जाता है। और लगभग सभी लोगों का जन्मदिन मनाया गया ठाकुर जी के दरबार में, एक ऐश्वर्या ही रह गई थी और वो हमेशा कहती कि माँ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आती है। तो देखिए ये विशुद्ध संयोग है कि क्योंकि कथा रायपुर में थी और कथा का विश्राम हुआ और हमारे जितेंद्र भैया के इस अनुग्रह में ठाकुर जी ने आज प्रवेश करके उसको भी धन्य और कृतार्थ कर दिया। आप सब भक्तों की उपस्थिति से भी ये घर जो है, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वो धाम बन जाता है, वो पुरी बन जाती है। तो भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग और ये भक्ति भाव से हम लोगों ने प्रभु का अभिषेक भी किया, सुंदरकांड का पाठ करके मांगलिक जो हम लोगों की प्रार्थनाएं थी प्रभु के चरणों में अर्पित की। और अब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपनी बेटी ऐश्वर्या को आशीर्वाद देंगे। हमारे मुकेश भैया कार्य में ये दोनों भाइयों की जोड़ी जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी हो ऐसी ही बनी रहे, यही मैं इनके, क्योंकि मुकेश भैया देखिए ना, नींव में जितेंद्र है, ऊपर मुकेश है, तो ये घर उन्होंने बना करके अपने छोटे भाई को वो समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा दोनों में प्रेम भाव बना रहे और निरंतर प्रभु के चरणों में उनका भक्ति भाव बना रहे, यही मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी माता जी कुंती देवी भी यहाँ बैठी हुई है और वो गदगद है, क्योंकि प्रत्येक माँ भी यही चाहती है कि हमारे बालक, क्योंकि दोनों हमारे ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, भले बड़े हो जाए पर वो दोनों एक ही बन करके अभेद भाव से जीवित रहे। तो इसलिए ये माँ के प्रति भी आप लोगों का ये दायित्व है और पूरे परिवार सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, जो पुत्र वधुएं हैं, जो इस सोनी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएंगी, सौभाग्यवती नीलम और हमारी सौभाग्यवती अनु, क्योंकि इस घर में यहाँ अनु रहेंगी। जितेंद्र भैया ने पूछा मुझे कि दीदी माँ इस घर का नामकरण आपको ही करना है। मैंने कहा नहीं, वो कार्य आप ही करें, मैं नहीं करूँगी कोई भी नामकरण। पर बहुत ज़्यादा उन्होंने आग्रह करके, तो मैंने कहा ठीक है इसका नाम अनुग्रह रख दो, क्योंकि ये तो अनु रहने वाली है तो उनका भी घर। तो ये प्रेम भाव ये नीलम और अनु में भी उसी तरह से बना रहे, यही मैं आशा रखती हूँ। और बड़े जो जैसे मैंने कहा, भगवान श्री राम ने बताया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, तो वो सारे गुण मैं जितेंद्र भैया में देख रही हूँ।
मुख के द्वारा हम भोजन करते हैं। शरीर में जिस अंग से, क्योंकि भोजन शरीर को चाहिए। आप लोगों को भूख लग रही, प्रबंध अभी वहां नीचे है ही भोजन पानी का, पर मुख एक ही दिखाई दे रहा है। शरीर इतना बड़ा है, उसमें हमारे जो है 10 इंद्रियां हैं। पर अगर कोई व्यक्ति जो है विचार करे, क्योंकि कभी तो सबसे बात कर लेते हैं, तो 10 इंद्रियों में से 9 इंद्रियां बुरा मान जाए कि एक ही इंद्री को क्यों सारा वस्तु दी जा रही है, क्योंकि मुख में ही डाला जा रहा है। ना कानों में आप खाना डाल सकते हैं, ना आंखों में भर सकते हैं, ना त्वचा में दे सकते हैं। भोजन तो मुख में ही डालना है। तो बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने कि यद्यपि दिखाई दे रहा है कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है, एक ही मुख में सब डाला जा रहा है, पर ये मुख करता क्या है कि जो भी भोजन आप डालते हैं मुख में, जो दांत है, जो जिह्वा है, वो भोजन का चर्वण करके उसको सुपाच्य बना करके और पूरे का पूरा भोजन अंदर पूरे शरीर को दे देता है। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो पूरे शरीर का भरण पोषण हो रहा है, माध्यम एक दिखाई दे रहा है, निमित्त तो मुख है, पर मुख की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, विवेक पूर्वक। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, अगर उस मुख के मन में भी बेईमानी आ जाए कि बताओ आज मैं 80 साल का हो रहा हूं और 80 साल तक मैं देता ही गया, मैंने अपने लिए तो कुछ बचाया ही नहीं। अब मैं अपने लिए भी सोचूं, अपने बेटों के लिए भी सोचूं, अपने परिवार के लिए भी सोचूं, मैं तो सबके लिए करता गया। मेरे बच्चों का क्या, दूसरे के बाल बच्चों का सोचा, और मुख ने सोचा कि मैं थोड़ा अपने लिए रख लूं। और जिस दिन उसने ये वृत्ति आई कि मैं अपने लिए बचा लूं, तो मुख में है दांत, और जहां दांत अपने लिए थोड़ा थोड़ा भोजन बचाने लगे कि पूरा नहीं देंगे, हम थोड़ा अपने पास रख लेंगे, तो क्या होगा? देखिए, ये बात बच्चे भी जानते हैं, पर हम बड़े नहीं जानते कि वहीं से सड़न उत्पन्न होती है। जहां अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए रोक लिया, वहीं से आप देखिए कि वो दांत सड़ने लगता है और सड़ करके गिर जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुखिया की भूमिका, उसकी इतनी जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बेटे जितेंद्र भैया उसी तरह से पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और यही गुरुदेव के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि उनके हृदय में यही वृत्ति बनी रहे। और परिवार के सभी सदस्यों से मैं ये आशा रखती हूँ कि जैसे छोटे को बड़े का सम्मान होना चाहिए, अगर किसी के जीवन में इतना त्याग और समर्पण है, अगर हम उनको वो सम्मान, वो आदर नहीं देंगे तो हमारा ही नुकसान है कि वो भगवान वो बड़े व्यक्ति की छाया हमारे सिर पर से हटा देते हैं। तो जब तक वो बड़े व्यक्ति को ये अनुभव हो, कल बहुत अच्छा लगा जब हम किनसे, नाम क्या है अपने लखनऊ वाले